एक समय की बात है। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां पर आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे हुए यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा कि तुम हमेशा भीख ही मांगते हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला कि साहब, मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं कभी किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस लंबे व्यक्ति को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसके बदले मैं कभी किसी को कुछ भी नहीं देता। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों से बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? वह बहुत सोचने के बाद वह भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह उसे कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद तो भिखारी है, तो भीख के बदले दूसरों को वह क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दिया करूं। उसका यह विचार उसे अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़कर लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसे भीख देने के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, क्या बात है, आज तुम भी मेरे तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई लाइन के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसके हाथ में सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से उतरा और वह उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस लंबे व्यक्ति जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद वह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं।
क्यों, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। तो पहला व्यक्ति बोला कि नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है, वैसे हम पहले बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो, और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला कि हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह बोला कि आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया कि मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी खुद की नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का एक व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लंबा व्यापारी था वो गिव एंड टेक के रूल को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी अपनी लाइफ में इस रूल का यूज करके बड़े व्यापारी बन पाए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस नेचुरल रूल को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। वह जान चुका था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी सोच के कारण वह खुद को भिखारी ही मानता रहा। वह खुद को पहचान नहीं पाया, वह अपने आत्मसम्मान को नहीं जगा पाया, जिसकी वजह से वह अपनी थिंकिंग को भी नहीं बदल पाया। यदि आप अपनी सोच बदल लें तो उसे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा, तभी हम बड़े बन पाएंगे। कहानी में जो भिखारी था वह खुद को भिखारी ही समझता रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि वह एक व्यापारी है तो उसे अपना विचार बदल लिया, और अपने बारे में विचार बदलने से उसका पूरा जीवन ही बदल गया। वैसे ही अगर हम भी अपना विचार बदल लें तो हमारा जीवन भी बदल सकता है और हम अपने लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं।